जय राजनगर, जय राजनगर वासी। साथियों, आज मैं आप सबके बीच एसआईआर 2026 के मुद्दे को लेकर के आया हूं। एसआईआर 2026 क्या है और क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आपको कई माध्यमों से पता लग चुका होगा। तो एसआईआर 2026 के द्वारा यह देखा जा रहा है कि 2002 की वोटर लिस्ट, मतदाता सूची में हमारा नाम या हमारे घर से हमारे माता पिता का नाम या हमारे दादा दादी का नाम उसमें था या नहीं था, और अगर है तो उससे आपके नाम को मैप किया जाएगा। सिंपल यही प्रोसेस एसआईआर 2026 है। लेकिन अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 की पूरी सूची बनने के बाद यदि हमारे किसी भी सम्मानित निवासी का उस पर नाम नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम क्या है? एक बहुत ही हृदय विदारक घटना कैलकाटा हाई कोर्ट के डिसीजन से उत्पन्न हुई है, और इससे यह भी समझ आता है कि एसआईआर क्यों महत्वपूर्ण है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव के समय एसआईआर हुआ और उसमें कई लोगों के नाम काट दिए गए जिनका एसआईआर नहीं हो पाया या जिन्होंने खुद आगे बढ़कर अपना एसआईआर नहीं किया। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने जब अपना पासपोर्ट अप्लाई किया तो उसका पासपोर्ट डिक्लाइन कर दिया गया इस आधार पर कि उसका नाम एसआईआर पर नहीं है और इसीलिए वो भारत का नागरिक ही नहीं है। अब जिसको पासपोर्ट डिक्लाइन किया गया उसने एक रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा में डाली और रिट पिटीशन में यहां तक लिखा कि उसको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है और इसके लिए उसे विदेश यात्रा करके अपना इलाज कराना है, तो कृपया हाई कोर्ट ऑर्डर दे पासपोर्ट अथॉरिटी को कि उसका पासपोर्ट बना करके उसको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन कैलकाटा हाई कोर्ट ने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि जिस भी व्यक्ति का एसआईआर नहीं हो रखा है यानी उसकी सिटीजनशिप अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए हम पासपोर्ट के मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उसके पासपोर्ट आवंटन के अधिकार को डिक्लाइन कर दिया। जजमेंट का नाम है सिराजुल शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे आप एक बात भली भांति समझ लीजिए कि यदि एसआईआर नहीं होता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कह चुके हैं कि सिटीजनशिप पे सवाल खड़ा हो जाएगा। ये तो सिर्फ पासपोर्ट ना मिलने की घटना थी। कोई भी चीज जिसमें नागरिकता की जरूरत होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आरटीआई लगाना हो, चाहे पासपोर्ट लेना हो, चाहे बीपीएल कार्ड हो या कोई भी सुविधा हो जो भारत के नागरिक को मिलेगी, उसमें हर सुविधा के ऊपर अगर आपका एसआईआर नहीं हुआ है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये उसका जीवंत उदाहरण है। कृपया आप लोग गंभीरता से लें, क्योंकि अगर एसआईआर में किसी का नाम छूट जाएगा तो उस सम्मानित निवासी के पास अपील डालने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसमें पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो पहली अपील लगेगी वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ को लगेगी, और वहां से भी अगर अपील खारिज हो जाती है तो दूसरी अपील सीईओ, स्टेट में एक ही सीईओ होते हैं यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली को लगेगी। और इसमें भी सबसे चिंता का विषय यह है कि जब कैलकाटा के रिकॉर्ड देखे गए तो अपीलेट अथॉरिटी के सामने इतनी अपील्स लगी हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोलना पड़ गया कि अगर सामान्य वेग से नॉर्मल कोर्स पर इन अपील को अगर अधिकारी डिस्पोजल करेंगे तो 21 साल लग जाएंगे सभी लोगों की अपील डिस्पोजल करने में जिनकी एसआईआर वेस्ट बंगाल में नहीं हुई है। यानी अगर आपका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान काट दिया जाता है तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और फर्स्ट अपील, और वहां से भी अगर आपकी अपील खारिज होती है तो सीओ को अपील, और वहां से भी खारिज होती है तो फिर सीधा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में आपको रिट पिटीशन लगानी पड़ेगी। और यह प्रोसेस इतना लंबा है
कि जो अभी अपील लगी है कलकत्ता में उनको डिस्पोजल होने में 21 साल लगेंगे, तो आप दिल्ली का हाल समझ सकते हैं। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अपनी एसआईआर में अपनी सहभागिता बढ़ाएं, और इसीलिए आपकी आरडब्ल्यूए राजनगर 2 एक अभियान का शुभारंभ करने जा रही है जिसका नाम है मैं भी स्वावलंबी। जी हाँ, इससे हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप किसी के भरोसे मत रहिए, खुद स्वावलंबी बने और अपनी एसआईआर खुद ऑनलाइन करें। आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक पाथ यानी स्पेसिफिक वेबसाइट्स दी हुई है, उस वेबसाइट पर जाएं और अपना ऑनलाइन आवेदन खुद अपनी एसआईआर भरें और हाथों हाथ अपनी एसआईआर की रसीद जनरेट करें।